प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष व्याकरण के महत्वपूर्ण विषय रस के बहुवैकल्पिक अर्थात एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। लेकिन विषय समझने से पहले यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। आओ देखें जरा किसमें कितना है दम। जी हाँ, यह देखने के लिए आप सभी कॉपी पेन लेकर मेरे साथ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। अंत में अपने अंकों को देखकर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर भेजिए किसमें कितना है दम। तो चलिए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। रस का पहला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस है। पंक्तियां हैं, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई, कर टेकी रही पलटारती नाही। इन पंक्तियों में माता सीता कंगन के नग में भगवान श्री राम की परछाई को देख करके, उनकी छवि को देख करके उन पर मोहित हो जाती हैं। तो इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, संयोग श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस। तो सीधा सा है कि नायक और नायिका एक दूसरे के सामने हैं, तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस क इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस है। निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते शाम सिधारे। यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण को याद करके हर समय रोती रहती हैं, उस संदर्भ में ये पंक्ति दी गई है। इसमें 4 विकल्प हैं, रौद्र रस, विभत्स रस, वियोग श्रृंगार रस, करुण रस। तो यहाँ पर नायक और नायिका एक दूसरे से बिछुड़ गए हैं, इसलिए यहाँ पर उत्तर होगा ग, वियोग श्रृंगार रस। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस है। इस पिता की ही चिता के पास, मुझ अगति को भी मिले चिरवास, लौटते थे भरत शुद्ध बुद्धहीन, पितृचिता के पातल में लीन। अब यहाँ पर पिता का देहावसान हो गया है और भरत बड़े दुखी हैं, पिता के पैरों में बैठे हैं। तो यहाँ पर सीधा सा है और बिल्कुल सरल है कि कौन सा रस आएगा। दुखी होकर के व्यक्ति जब विलाप करता है तो कौन सा रस होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, करुण रस यहाँ पर आएगा। और चौथा प्रश्न, इसकी पंक्ति है, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता, और कहे काका सम्मेलन में सन्नाटा छाया, श्रोताओं में केवल हमको बैठा पाया। तो सीधा सा भाई यहाँ पर कि हंसी आ रही है और ये हास्य रस इसके अंतर्गत होगा। तो आपको पूरा सहज अंदाजा मिल जाता है पंक्तियां पढ़ के ही कि इसमें कौन सा रस है। सीबीएसई में इस प्रकार के प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। 5वां प्रश्न, तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको बैरी से हृदय शोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे। तो यहाँ पर भाले के माध्यम से अपनी वीरता का बखान किया गया है, तो यहाँ पर उत्तर होगा वीर रस। 6ठा प्रश्न, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। एक तरफ तो अजगर है, एक तरफ शेर है, और जो राहगीर है वो बीच में फंस गया है बेचारा, उन दोनों को देखते ही मूर्छित होकर गिर गया है। तो कौन सा रस होना चाहिए? यहाँ पर भय का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो भयानक रस यहाँ पर होगा। अगली पंक्ति है, उस काल मारे क्रोध के, तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ पर क्रोध का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो कौन सा रस होना चाहिए? रौद्र रस क इसका सही उत्तर है, रौद्र रस। 8वां प्रश्न, सिर पर बैठियो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जी बही सयार अतही आनंद ओत धारत। आनंद उर धारत, उर मैंने होता है हृदय, कि कौवा सिर पर बैठ गया है और दोनों आँखें निकाल करके खा रहा है, और सयार जो है वो जीभ को खींच करके खा रहे हैं और उनको बड़ा मज़ा आ रहा है। तो कौन सा रस होना चाहिए? यहाँ पर 4 विकल्प यहाँ है, भयानक, अद्भुत, विभत्स, शांत। कौन सा होना चाहिए? विभत्स रस, क्योंकि घृणा उत्पन्न हो रही है इस दृश्य को सुनने मात्र से, देख करके तो बहुत ज़्यादा होगी। अखिल भुवनचर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद, विकसित दृग पुलकातु। अब यहाँ पर माता
यशोदा जब भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि तुमने मिट्टी खाई है, मुंह खोल के दिखाओ, तो जब वो मुंह खोलते हैं तो वो अपनी आंखें, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि अखिल भुवन, उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। तो यहाँ पर रस कौन सा होना चाहिए? अद्भुत रस, क्योंकि आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है। 10वां प्रश्न, मैं भाग रहा हूं भार देख, तू मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निस्सार देख, अटकेगा मेरा कौन काम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। इन पंक्तियों में समस्त भौतिक वस्तुओं को त्यागने की बात की गई है। जिसने इस संसार को त्याग दिया हो वो तो वास्तव में शांति की ओर ही आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर शांत रस है। प्रश्न नंबर 11, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। तो यहाँ पर माँ अपने पुत्र के विषय में पूछ रही है और इसलिए स्पष्ट है कि कौन सा रस होना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, वात्सल्य रस यहाँ है। प्रश्न संख्या 12, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, साधुन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जानत सब कोई। इन पंक्तियों में मीरा का भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस है। प्रश्न 13, अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाएं, पैर को पकड़े अचानक प्राण को कस ले कपाएं। अब यहाँ तो दिख रहा है कि भय लग रहा है, तो सीधा सा है कि भयानक रस होना चाहिए, क्योंकि जंगल का वर्णन है और वहाँ पर बेल यानी लताएं पैरों में उलझ जाएं तो ऐसा लगता है किसी ने स्वयं ही पैर को पकड़ लिया है और डराने का प्रयास कर रहा है। प्रश्न 14, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सजा मानो मुझे। ये प्रश्न बहुत बार सीबीएसई में आया हुआ है, ये पंक्ति बहुत बार आई है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, रौद्र रस, विभत्स रस, शांत रस, वीर रस। तो यहाँ पर मैं सत्य कहता हूँ सके, सुकुमार मत जानो मुझे, मुझे कोमल स्वभाव का मत जानिए, मैं युद्ध में हर समय तैयार रहता हूँ। तो वीर रस की उत्पत्ति यहाँ हो रही है, इसका उत्तर होगा सही वीर रस। प्रश्न 15, चढ़त तुरंग चतुरंग सजी शिवराज, चढ़त प्रताप दिन दिन अति जंग में, भूषण चढ़त मर हटन के चित चाव, खग खूली चढ़त है अरिन के अंग में। बिल्कुल यहाँ पर कितना बढ़िया वर्णन किया गया है, वीर रस की स्पष्ट झलक यहाँ दिखाई दे रही है। और अगला प्रश्न, अब ये प्रश्न थोड़े से भिन्न प्रकार के हैं, यहाँ पर स्थायी भाव देकर ये पूछा जाएगा कि ये किस रस का स्थायी भाव है। प्रश्न संख्या 16, रति किस रस का स्थायी भाव है। 4 विकल्प यहाँ पर हैं, अद्भुत, भक्ति, वात्सल्य और श्रृंगार रस। तो रति जो है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ, श्रृंगार शब्द यहाँ गलत लिखा हुआ है, क्योंकि टाइपिंग करते हुए श्रृंगार शब्द सही नहीं लिखा जाता, इसलिए विद्यार्थी इस पर विशेष ध्यान दें। शोक किस रस का स्थायी भाव है। शोक जब होता है तो करुणा उत्पन्न होती है, तो ये करुण रस का स्थायी भाव है। 18वां प्रश्न, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, करुण रस, विभत्स रस, रौद्र रस, शांत रस। तो क्रोध में क्या होगा, रौद्र रूप धारण कर लेता है व्यक्ति, तो रौद्र रस की उत्पत्ति होगी। घृणा किस रस का स्थायी भाव है। इसके 4 विकल्प हैं, विभत्स, शांत, वीर और हास्य रस। तो घृणा जब उत्पन्न होती है तो विभत्स रस होता है, तभी घृणा का भाव उत्पन्न होता है। और प्रश्न संख्या 20, निर्वेद, इसके लिए 2 शब्द और प्रयोग किए जाते हैं, शम और वैराग्य, ये भी स्थायी भाव है। किस रस का स्थायी भाव है। तो रौद्र, विभत्स, शांत, वीर, 4 विकल्प यहाँ पर हैं, सही उत्तर होगा शांत रस। प्रश्न संख्या 21, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। इसके 4 विकल्प हैं, रौद्र, विभत्स, शांत, वीर। तो उत्साह में क्या होता है, वीर रस की उत्पत्ति होती है। प्रश्न संख्या 22, हास किस रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर हास से हास्य रस की उत्पत्ति होती है, तो इसका सही उत्तर होगा हास्य रस। और प्रश्न संख्या 23 में भय किस रस का स्थायी भाव है। तो भय से कौन सा रस होगा, भयानक रस।
भयानक रस। मुझे लगता है विद्यार्थी सारे प्रश्नों का सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? विस्मय से क्या होता है? आश्चर्य होता है, तो ये अद्भुत रस का स्थायी भाव है। सही उत्तर होगा अद्भुत रस। भगवद रति किस रस का स्थायी भाव है? रति मैंने होता है प्रेम, तो भगवान के प्रति प्रेम, ये स्थायी भाव किस रस के लिए प्रयोग किया जाता है? ये है भक्ति रस के लिए भगवत रति स्थायी भाव आता है। सही उत्तर होगा भक्ति रस। संतति रति, संतति रति भाव होता है संतान के प्रति प्रेम, किस रस का स्थायी भाव है? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, अद्भुत, भक्ति, वात्सल्य, श्रृंगार रस। तो इसमें से सही उत्तर होगा वात्सल्य रस। ये था इस वीडियो का भाग 1। आप दूसरा भाग अवश्य देखिए, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।